नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल आशुलिपि पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है स्वर, जिसका पार्ट दूसरा है। पहले पार्ट में हमने बड़े मात्राओं को देखा था, जैसे आ, ए, उ, ई, ऐसी मात्राओं को। लेकिन आज हम स्वर के दूसरे मात्राओं को देखेंगे, जैसे ए, औ, ई, आई या आई, और उ। ये जो है पतले बिंदु और हल्के बिंदु और पतले डेश से बनाए जाते हैं। तो चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम फिर दो पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो है ये दो पार्ट में बांटेंगे इसको। देखिए ये है ए और ये है औ की मात्रा, सॉरी इधर, और ये है ई की मात्रा, ठीक है। तो ये हल्का बिंदु एकदम हल्का से लगाएंगे, ठीक है। ये हल्का बिंदु, ठीक है। मैं ये पेन से लिख रहा हूँ, आपको नहीं बनेगा, आप पेंसिल का ही प्रयोग करें, ठीक है। आप तो ये जानते हैं ना दोनों भाग कैसे है। यदि नहीं जानते तो पहले पार्ट में देख लीजिएगा कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये तो है ए, औ और उ के लिए। अब ऐसे ही आई या आई, सॉरी इसके चलिए दो पार्ट बना लेते हैं। ये आई या आई के लिए, सॉरी ज़्यादा हो गया है, ये पतला सा डैश लेते हैं, ठीक है। इस बार भी लेंगे हल्का पतला डैश। फिर अम की मात्रा के लिए, इसमें डैश नहीं पढ़े थे, इसमें ये हल्का डैश पढ़ेंगे, ठीक है। अब आएगा छोटा ऊ। बड़ा ऊ के लिए पढ़े थे, अब छोटा ऊ के लिए भी पढ़ लें, ठीक है। ये पतला रहेगा ना, उसमें मैं बताया था मोटा रहेगा, इसमें पतला रहेगा, ठीक है। चलिए इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, यदि आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं। जैसे ए, औरत, फिर इस, ई के लिए इस, ठीक है। फिर आई या आई के लिए शाई, ये त नहीं पढ़ेंगे हम इसको, साइड। चलिए साइड भी पढ़ लेते हैं, साइड, अंचल, ये अंचल, तो ये उलट, ठीक है। तो इससे ए से है हमारा, ए से तो आपको पता ही चल जाएगा ए की मात्रा। औ से है आपकी औ की मात्रा, ठीक है। और ई से है छोटे ई से है ई की मात्रा, ठीक है। अलग हो जाएगा, ठीक। ये सा से, सा को छोड़ के ये आ की मात्रा है, और ये ई तो हो जाएगा आई की मात्रा, ठीक है। और ये अम से अम हो जाएगा, ये अंचल से अम, और उलट का उ, ठीक है। इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इसके जब हम आगे पढ़ेंगे स्वर लोप में तो इस सब का कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ कुछ जानने के लिए ही होगा, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं हम अम बोलते हैं। जैसे चंद्र बिंदु है, ये चंद्र बिंदु आपने देखो, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बता दें, इसके लिए छोटा सा एकदम छोटा सा बिंदु लगाते हैं, ठीक है। तो ये आँख चंद्र बिंदु होता है। जैसे आँच पर लिख दिए, तो आँच के लिए क्या होगा, ये च बनाए और ये छोटा सा आँच हो गया, ठीक है। ये पेन के कारण नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे अब उसके बाद हमको लिखना है आँत, ये आ और त, तो ये त, ये आ, ठीक है। ये मात्रा के हिसाब से ना, जैसे पहले आ है तो पहले पे है, यदि दूसरे ये रहेगा या तीसरा रहेगा, जैसे ओठ लिख देते हैं, ठीक है।
ये ऊँट, ठीक। तो ये ठ काट दिए, ये आ ओ है, तो सेकेंड लाइन पे ये ऊँट, ठीक है। चलिए अभी हम इसका नहीं पढ़े उदाहरण, चलिए हल्की मात्रा का उदाहरण पढ़ लेते हैं, ठीक। अब जैसे हमको लिखना है छोटी मात्रा से हो गया, जैसे कील, कीला, तो ये क, ये नीचे वाला ले लिए, ठीक है। ल, किल, तो ये क की मात्रा है, ठीक। अब इसमें छोटी सी ई की मात्रा डालेंगे, तो यहाँ डालेंगे, ठीक है। इसको भी नहीं पढ़ाया हूँ, इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये या फिर हम इसको ना लेके हमको जैसे की बस लिखना है, छोटा की, ठीक। तो क्या करेंगे, क की मात्रा हुआ, और कहाँ पे रहेगा की मात्रा, यहाँ आ ए ई, तो ये हल्का सा ई की मात्रा की हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमको लेना है कम, ठीक है। ये तो क, देखिए कम, ये कम सिर्फ एक अक्षर ले रहा हूँ, आपको अभी नहीं बनेगा अभी, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। रम की मात्रा कहाँ पे है, सेकेंड पे, और कहाँ पे आएगा, नीचे, ठीक है। यदि हम इसको अंक लिखते, ठीक है, ये क, तो आ के लिए तो नहीं लगाते, सीधा यहाँ लगाते अंक, एक छोटा सा, ठीक है। इसका नियम एक और बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा। जैसे हम लोग ये किल को लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका एक नियम है कि जैसे हम ये किल लिखें, ठीक है, किल, तो ये का की मात्रा तीसरी लाइन पे है, ठीक, राइट साइड पे लगेगा। लेकिन तीसरा जो नहीं लगाया जाता, ठीक है, तीसरा का क्या है, जो दूसरा व्यंजन होता है उसके इस तीसरे स्थान पे जो स्थान है, वही स्थान यहाँ पे लगा के लेफ्ट साइड, मतलब उसके पहले भाग में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे हम ऐसे किल ना लिख के ये क ला कल करते, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं लिखाते क्योंकि इससे मिला हुआ समझते हैं, इसलिए ये क की ई की मात्रा यहाँ पहले पक्ष में लग गया, ठीक है। तो इसे किल पढ़ा जाता है। यदि समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे, ठीक है, ये मुँह और ये ल, जैसे मूल लिखना है हमें, तो ये माँ, ये ल हुआ, और ऊ की मात्रा क्या होता है, मोटा डैश, और कहाँ पे लगता है, तीसरे स्थान पे, तो यहाँ ना लगा के यहाँ लगाएंगे मूल। अब जैसे हमको लिखना है मूली, तो ये मुँह ली, तो क्या करेंगे, ये माँ, ये मुँह तो यहीं पे रहेगा मुँह, लेकिन ली की मात्रा भी यहीं पे आएगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद है ही नहीं, ठीक। तो ये ई की मात्रा यहीं पे रहेगा और उसी स्थान पे रहेगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न आ रहा होगा या समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये नहीं समझ आ रहा है, तो इसे मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।